सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाए, ना कोई बड़ा रेजोल्यूशन, ना कोई बड़ी मेहनत, बस 1% इंप्रूवमेंट डेली। क्या लगेगा छोटा, पर यही छोटा बदलाव 1 साल बाद आपको 37 गुना बेहतर इंसान बना देता है। हम सब बड़े बदलाव चाहते हैं, ज्यादा पैसे, फिट शरीर, अच्छी लाइफ, लेकिन अक्सर हताश हो जाते हैं क्योंकि हमें फौरन रिजल्ट नहीं दिखते। पर क्या हो अगर मैं कहूं, बदलाव का असली जादू कंसिस्टेंसी में छिपा है, मोटिवेशन में नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। यह किताब सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बड़े नतीजे बनाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे अच्छी आदतें कैसे शुरू करें, बुरी आदतों को हमेशा के लिए कैसे मिटाएं, और वो गोल्डन रूल्स जो आपकी हर कोशिश को ऑटोमेटिक सक्सेस में बदल देंगे। छोटे बदलावों की ताकत, द पावर ऑफ टाइनी चेंजेस। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में द पावर ऑफ टाइनी चेंजेस का मुख्य संदेश यह है कि छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े और स्थायी परिणाम ला सकते हैं। यह विचार इस पर आधारित है कि 1% का प्रतिदिन सुधार दीर्घकालिक सफलता का आधार बन सकता है। 1% सुधार का प्रभाव, अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक यह सुधार लगभग 37 गुना अधिक हो जाएगा। छोटे बदलाव भले ही शुरुआत में मामूली लगें, लेकिन जब इन्हें नियमित रूप से किया जाता है तो ये बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। उदाहरण, रोजाना 5 मिनट पढ़ाई शुरू करने से धीरे धीरे ये आदत आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। 2. छोटे बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? प्रबंधन में आसान, छोटे बदलाव करने में ज्यादा समय या ऊर्जा नहीं लगती। स्थायी आदतें बनाना, बड़े बदलाव करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटे कदम आपके जीवन में आसानी से फिट हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना, जब आप छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो ये आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाता है। 3. समय के साथ प्रभाव। हर छोटी आदत का प्रभाव कंपाउंडिंग की तरह होता है, जहां धीरे धीरे ये असर बड़ा होता है। उदाहरण, अगर आप रोजाना 1% ज्यादा व्यायाम करते हैं तो कुछ महीनों में आपकी फिटनेस में बड़ा बदलाव दिखेगा। 4. नकारात्मक आदतों का उल्टा प्रभाव। जिस तरह 1% का सुधार आपको सफल बना सकता है, उसी तरह 1% की गिरावट आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण, रोजाना एक खराब आदत जैसे सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताना धीरे धीरे आपके काम और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष, द पावर ऑफ टाइनी चेंजेस हमें यह सिखाता है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटे कदम उठाना सबसे प्रभावी तरीका है। प्रयास को लगातार बनाए रखें, छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाएं। इस विचारधारा के अनुसार सफलता का राज बड़े बदलाव करने में नहीं, बल्कि छोटे बदलावों को लगातार करने में छुपा है। आदत बदलने के 4 नियम, दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। 1. इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस क्यू। अच्छी आदतों को बनाने के लिए संकेत क्यू को साफ और ध्यान देने योग्य बनाएं। आदतें एक संकेत से शुरू होती है। अगर संकेत स्पष्ट होगा तो आप उसे अपनाने की संभावना अधिक होगी। कैसे लागू करें? 1. हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को किसी मौजूदा आदत से जोड़ें। उदाहरण, दांत साफ करने के बाद 2 मिनट ध्यान लगाऊंगा। 2. पर्यावरण डिजाइन। अच्छी आदतों के संकेतों को प्रमुख बनाएं और बुरी आदतों के संकेतों को छुपाएं। उदाहरण, पानी पीने के लिए अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखें। 3. आदतों का विश्लेषण करें। अपने मौजूदा संकेतों को पहचानें जो अच्छी या बुरी आदतों को ट्रिगर करते हैं। 2. इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव क्रेविंग। दूसरा नियम आदत को आकर्षक बनाने पर जोर देता है ताकि आप उसे करने के लिए प्रेरित हों। आदतें उन इच्छाओं से प्रेरित होती है जो उन्हें पूरा करती है। कैसे लागू करें? 1. प्रलोभन बंडलिंग।
टेम्पटेशन बंडलिंग एक ऐसी क्रिया को जोड़े जो आपको करनी पसंद हो और एक ऐसी क्रिया जो करनी जरूरी हो। उदाहरण, पसंदीदा शो तभी देखूंगा जब व्यायाम करूंगा। 2. प्रेरणादायक समूह में शामिल हो। उन लोगों के साथ रहें जो आपकी इच्छित आदतों का पालन करते हैं। उदाहरण, रनिंग ग्रुप से जुड़े। 3. फायदे पर ध्यान दें। आदत के लाभों पर फोकस करें। 3. इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी रिस्पॉन्स। तीसरा नियम आदत को आसान बनाने पर केंद्रित है ताकि उसे अपनाना सरल हो। क्यों? अगर आदत कठिन होगी तो आप उसे अपनाने से बचेंगे। कैसे लागू करें? 1. घर्षण कम करें। बाधाओं को दूर करें जो आपको आदत अपनाने से रोकती है। उदाहरण, व्यायाम के कपड़े रात को ही निकाल कर रखें। 2 मिनट का नियम अपनाएं। आदत को इतना छोटा बनाएं कि उसे शुरू करना आसान हो। उदाहरण, पूरी किताब पढ़ने के बजाय सिर्फ एक पेज पढ़ें। 3. आदत को ऑटोमेट करें। टूल्स या तकनीक का उपयोग करें। उदाहरण, सेविंग्स को ऑटोमेटिक कर दें। 4. इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग रिवॉर्ड। चौथा नियम आदत को संतोषजनक बनाने पर ध्यान देता है ताकि आप इसे दोहराने के लिए प्रेरित हों। तत्काल इनाम आदत को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैसे लागू करें? 1. प्रगति ट्रैक करें। आदत को ट्रैक करें ताकि प्रगति दिखे। उदाहरण, हर दिन व्यायाम के लिए कैलेंडर पर निशान लगाएं। 2. इनाम दें। आदत को बनाए रखने पर खुद को पुरस्कृत करें। उदाहरण, 1 हफ्ते तक व्यायाम करने के बाद अपनी पसंदीदा चीज खरीदें। 3. बुरी आदत को असंतोषजनक बनाएं। दुष्परिणाम जोड़ें। उदाहरण, अपनी योजना दोस्तों को बताएं ताकि वे आपको जवाब दे रखें। बुरी आदतें तोड़ने के लिए उल्टे नियम अपनाएं। 1. इसे छुपाएं। बुरी आदतों के संकेत छुपा दें। 2. इसे अप्रिय बनाएं। बुरी आदत की अपील को नकारात्मक रूप से देखें। 3. इसे कठिन बनाएं। बुरी आदत के लिए बाधाएं बढ़ाएं। 4. इसे असंतोषजनक बनाएं। बुरी आदत जारी रखने पर तुरंत नकारात्मक परिणाम जोड़ें। निष्कर्ष, आदत बदलने के 4 नियम सरल और प्रभावी हैं। 1. संकेत, क्यों इसे स्पष्ट बनाएं। 2. इच्छा, क्रेविंग, इसे आकर्षक बनाएं। 3. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इसे आसान बनाएं। 4. इनाम, रिवॉर्ड, इसे संतोषजनक बनाएं। इन नियमों को अपनाकर आप सकारात्मक आदतें बना सकते हैं और नकारात्मक आदतों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकते हैं। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अधिकांश लोग परिणाम, आउटकम आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं जहां वे क्या करना है पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण, मुझे वजन कम करना है, हालांकि पहचान आधारित दृष्टिकोण कहता है कि हमें कौन बनना है पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं जो रोज व्यायाम करता है। इस दृष्टिकोण में बदलाव केवल आदतों में नहीं होता बल्कि आपके खुद के बारे में सोचने के तरीके में भी होता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कैसे काम करती हैं? 1. आप कौन बनना चाहते हैं ये तय करें। आदतें तब टिकाऊ बनती हैं जब वे आपकी पहचान से मेल खाती है। उदाहरण, पहचान, मैं एक धैर्यवान व्यक्ति हूं। आदत, ध्यान और योग करना। 2. अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ें। पहचान आधारित आदतें इस विचार पर काम करती है कि आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप खुद को एक धावक मानते हैं तो दौड़ने की आदत स्वाभाविक लगने लगेगी। 3. चोटियों की प्रक्रिया। आदतें 3 स्तरों पर काम करती है। 1. परिणाम, आउटकम्स, आप क्या चाहते हैं। 2. प्रक्रिया, प्रोसेसेस, आप इसे कैसे करेंगे। 3. पहचान, आइडेंटिटी, आप कौन बनना चाहते हैं। अधिकांश लोग परिणामों से शुरुआत करते हैं लेकिन एटॉमिक हैबिट्स पहचान से शुरुआत करने पर जोर देता है। 4. साबित करें कि आपकी नई पहचान सही है।
हर बार जब आप एक आदत का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज लिखते हैं तो आप खुद को एक लेखक के रूप में देखना शुरू करते हैं। अगर आप रोज बचत करते हैं तो आप खुद को एक वित्तीय रूप से जिम्मेदार व्यक्ति मानने लगते हैं। पहचान बदलने के 2 आसान कदम। 1. निर्णय ले कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण, मैं एक फिट व्यक्ति हूं। 2. उस पहचान का समर्थन करने वाले छोटे कदम उठाएं। उदाहरण, रोज 10 मिनट टहलना। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स के लाभ। 1. लंबे समय तक टिकने वाली आदतें। जब आप अपनी आदत को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो इसे छोड़ने की संभावना कम होती है। उदाहरण, मैं धूम्रपान नहीं करता कहना ज्यादा प्रभावी है बनाम मैंने धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की है। 2. आत्मविश्वास बढ़ाना। जब आप अपनी पहचान के साथ मेल खाती आदतों का पालन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान। पहचान आधारित आदतें आपको प्रक्रिया का आनंद लेने और परिणाम की चिंता किए बिना अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम अपने बारे में सोचने का तरीका बदलें। परिणाम पर ध्यान देने के बजाय पहचान पर फोकस करें। छोटे कदम उठाएं जो आपकी नई पहचान को मजबूत करें। क्या करना है से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कौन बनना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आदतें बदलने में मदद करता है बल्कि आपको एक बेहतर और आत्मनिर्भर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। आदत चक्र, द हैबिट लूप। 1. सिग्नल, क्यों आदत को ट्रिगर करता है। 2. इच्छा, क्रेविंग आदत के लिए प्रेरणा। 3. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स आदत का कार्य। 4. इनाम, रिवॉर्ड आदत को मजबूत करता है। ये चक्र हर प्रकार की आदत के पीछे का मूल सिद्धांत है। 1. सिग्नल, क्यों आदत की शुरुआत। सिग्नल वो ट्रिगर है जो आपके मस्तिष्क को यह बताता है कि किसी आदत को शुरू करना है। यह ट्रिगर किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे समय, स्थान, मूड या अन्य व्यक्ति। ये आदत चक्र का पहला चरण है जो कार्रवाई शुरू करने का संकेत देता है। उदाहरण, सुबह उठते ही फोन का नोटिफिकेशन देखना। ऑफिस जाने से पहले कॉफी पीने की आदत। इसे कैसे नियंत्रित करें। अच्छी आदतें बनाने के लिए सिग्नल को स्पष्ट और ध्यान देने योग्य बनाएं। उदाहरण, व्यायाम के कपड़े बाहर रख दें। बुरी आदतें रोकने के लिए सिग्नल को छुपाएं या हटाएं। उदाहरण, फोन को दूसरे कमरे में रखें। 2. इच्छा, क्रेविंग आदत का उद्देश्य। सिग्नल के बाद इच्छा, क्रेविंग आती है। ये वो चरण है जहां आप आदत को पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। आपकी इच्छा आदत को करने के लाभ से जुड़ी होती है। ये प्रेरणा का स्रोत है। उदाहरण, एक कप कॉफी पीने की इच्छा आपके मस्तिष्क को जागृत करने की चाहत से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की इच्छा जुड़ाव और मनोरंजन की भावना से प्रेरित होती है। इसे कैसे नियंत्रित करें। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें आकर्षक बनाएं। उदाहरण, पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए इसे गेमिफाई करें। बुरी आदतें रोकने के लिए उन्हें कम आकर्षक बनाएं। उदाहरण, जंक फूड को अलमारी में छुपा दें। 3. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स आदत का कार्य। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स वो वास्तविक कार्रवाई है जो आप आदत को पूरा करने के लिए करते हैं। प्रतिक्रिया आदत चक्र का तीसरा चरण है जिसमें आपकी क्रिया शामिल होती है। ये आपके कौशल और प्रेरणा पर निर्भर करता है। उदाहरण, अगर आपकी आदत सुबह दौड़ने की है तो दौड़ने का वास्तविक कार्य आपकी प्रतिक्रिया होगी। तनाव महसूस करने पर चॉकलेट खाना भी एक प्रतिक्रिया है। इसे कैसे नियंत्रित करें। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें आसान बनाएं। उदाहरण, शुरुआत में केवल 2 मिनट की आदत अपनाएं। बुरी आदतें रोकने के लिए उन्हें मुश्किल बनाएं। उदाहरण, अस्वस्थ स्नैक्स को दूर रखें। 4. इनाम,
रिवॉर्ड आदत को मजबूत करना। इनाम, रिवॉर्ड, वो संतोष या लाभ है जो आदत को पूरा करने के बाद मिलता है। इनाम आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि इस आदत को भविष्य में दोहराना चाहिए या नहीं। ये आदत चक्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। उदाहरण, दौड़ने के बाद महसूस होने वाली ताजगी और ऊर्जा, सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट से मिलने वाला संतोष। इसे कैसे नियंत्रित करें? अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें संतोषजनक बनाएं। उदाहरण, हर बार व्यायाम करने के बाद खुद को एक हेल्दी स्नैक से पुरस्कृत करें। बुरी आदतें रोकने के लिए उन्हें असंतोषजनक बनाएं। उदाहरण, दोस्तों के सामने अपनी असफलता की रिपोर्ट करें। आदत चक्र का उपयोग कैसे करें? अच्छी आदतें बनाने के लिए 1. सिग्नल को स्पष्ट बनाएं। उदाहरण, किताब को अपने बिस्तर के पास रखें। 2. इच्छा को आकर्षक बनाएं। उदाहरण, पढ़ाई के बाद खुद को एक छोटा इनाम दें। 3. प्रतिक्रिया को आसान बनाएं। उदाहरण, शुरुआत में 5 मिनट का लक्ष्य रखें। 4. इनाम को संतोषजनक बनाएं। उदाहरण, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। बुरी आदतें रोकने के लिए 1. सिग्नल को छुपाएं। उदाहरण, टीवी रिमोट को दूर रखें। 2. इच्छा को कम आकर्षक बनाएं। उदाहरण, जंक फूड खरीदना बंद करें। 3. प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाएं। उदाहरण, सोशल मीडिया के लिए पासवर्ड सेट करें। 4. इनाम को असंतोषजनक बनाएं। उदाहरण, असफल होने पर खुद को जिम्मेदार ठहराएं। निष्कर्ष, आदत चक्र को समझना जीवन बदलने वाली आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये आदतों के पीछे के मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है। अगर आप इस चक्र का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो छोटी आदतों के जरिए आप बड़े बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण की भूमिका, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। 1. पर्यावरण आपके व्यवहार को आकार देता है। आपका आसपास का माहौल आपकी आदतों को प्रभावित करता है। आसान दिखने वाली चीजें जल्दी आदत बन जाती है। 2. सकारात्मक आदतों के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। अच्छी आदतों को आसान बनाने के लिए उन्हें अपनी दृष्टि में रखें। उदाहरण, फल खाने की आदत के लिए उन्हें टेबल पर रखें। 3. बुरी आदतों से बचने के लिए माहौल बदलें। बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के लिए उनसे जुड़े ट्रिगर छुपाएं। उदाहरण, जंक फूड को अलमारी में छुपा दें। 4. डिजाइन का महत्व। पर्यावरण को इस तरह डिजाइन करें कि वो आपकी आदतों का समर्थन करे। सही माहौल में सही आदतें बनाना आसान हो जाता है। निष्कर्ष, आदतें आपके आसपास के माहौल का प्रतिबिंब होती है। जब आप अपने पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी आदतों को प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। गुप्त संभावना का पठार, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में गुप्त संभावना का पठार एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है जहां आपकी मेहनत और प्रगति तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्रभाव समय के साथ स्पष्ट होते हैं। 1. शुरुआत में बदलाव अदृश्य लगते हैं। छोटे प्रयास तुरंत परिणाम नहीं देते, जिससे निराशा हो सकती है। ये चरण गुप्त संभावना का पठार कहलाता है। 2. संगति और धैर्य की आवश्यकता। सफलता छोटे प्रयासों के संचय से मिलती है। परिणाम संकट बिंदु पर दिखने लगते हैं जब आपके प्रयास असर करना शुरू करते हैं। 3. प्रगति रेखा, प्रोग्रेस कर्व। आदतें विकसित होने में समय लेती है और परिणाम गैररेखीय, नॉन लिनियर होते हैं। 4. निरंतरता का महत्व। परिणाम आने से पहले प्रयास न छोड़ें। सफलता अक्सर उस समय मिलती है जब आप प्रयास करते रहते हैं, भले ही तुरंत लाभ न दिखे। निष्कर्ष, गुप्त संभावना का पठार दिखाता है कि छोटे छोटे प्रयासों का संचय बड़े बदलाव लाने में सक्षम है। धैर्य और निरंतरता सफलता की कुंजी है। आदत ट्रैकिंग, हैबिट ट्रैकिंग। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में आदत ट्रैकिंग को आदत बनाने और उसे बनाए रखने का एक प्रभावी उपकरण बताया गया है।
ये प्रक्रिया आपके द्वारा किए गए कार्यों को ट्रैक करने और आपकी प्रगति को मापने पर आधारित है। आदत ट्रैकिंग सरल, प्रेरणादायक और सशक्त होती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। 1. आदत ट्रैकिंग क्या है? आदत ट्रैकिंग का मतलब है कि आप अपनी दैनिक आदतों को एक दृश्य प्रारूप में रिकॉर्ड करते हैं। ये आदत पूरी करने का प्रमाण है। आप अपनी सफलता का आकलन कर सकते हैं। उदाहरण, कैलेंडर पर हर दिन व्यायाम करने के बाद निशान लगाना। एक ऐप में पानी पीने का रिकॉर्ड रखना। 2. आदत ट्रैकिंग के लाभ। प्रगति को मापने में मदद करता है। जब आप अपनी आदत को ट्रैक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने कितना आगे बढ़ा है। ये आपके प्रयासों का दृश्य प्रमाण है। B. प्रेरणा बढ़ाता है। लगातार आदत ट्रैक करने से आप प्रेरित रहते हैं। एक लंबी लकीर, स्ट्रीक बनाए रखना संतोषजनक होता है। C. जवाबदेही बढ़ाता है। जब आप अपनी प्रगति रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अपनी आदत के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं। बुरी आदतें खुद दिखने लगती हैं, जिससे उन्हें सुधारना आसान होता है। D. छोटे प्रयासों को सराहना। यह दिखाता है कि छोटे छोटे प्रयास कैसे बड़े परिणाम लाते हैं। 3. आदत ट्रैकिंग को कैसे प्रभावी बनाएं? सरल प्रारूप चुनें। एक सरल ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं। उदाहरण, एक पेपर कैलेंडर पर टिक लगाना। डिजिटल ऐप्स का उपयोग करना। B. नियमितता बनाए रखें। हर दिन आदत को ट्रैक करें। अगर आप एक दिन चूक जाएं, तो तुरंत अगले दिन से शुरू करें। C. माइलस्टोन सेट करें। छोटे माइलस्टोन जैसे 7 दिन, 30 दिन सेट करें। हर माइलस्टोन पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहन दें। D. लकीर, स्ट्रीक बनाए रखें। आपकी लकीर टूटने से बचनी चाहिए। यह आपकी आदत को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 4. आदत ट्रैकिंग के सामान्य बाधाएं और समाधान। बाधा, ट्रैकिंग भूल जाना। समाधान, आदत ट्रैकिंग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उदाहरण, सोने से पहले 5 मिनट का समय निकालें। B. बाधा, लंबी लकीर टूट जाना। समाधान, खुद को दोष न दें। अगले दिन से फिर से शुरुआत करें। C. बाधा, बोरियत महसूस होना। समाधान, ट्रैकिंग को मजेदार बनाएं। उदाहरण, नए स्टिकर या ऐप का उपयोग करें। 5. आदत ट्रैकिंग के उदाहरण। व्यक्तिगत आदतें, हर दिन सुबह का ध्यान, 8 गिलास पानी पीना। B. व्यावसायिक आदतें, हर दिन 30 मिनट पढ़ाई, दिन का लक्ष्य लिखना। C. स्वास्थ्य आदतें, रोजाना 10,000 कदम चलना, जिम में व्यायाम। 6. आदत ट्रैकिंग को आदत बनाने का विज्ञान। आदत ट्रैकिंग सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली, पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाती है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन, खुशी का हार्मोन रिलीज करता है। ये आदत को दोहराने की इच्छा को बढ़ाता है। 7. आदत ट्रैकिंग से जुड़ी चेतावनी। आदत ट्रैकिंग साधन है, उद्देश्य नहीं। केवल ट्रैकिंग पर ध्यान न दें, वास्तविक प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें। परफेक्शन की बजाय निरंतरता पर फोकस करें। निष्कर्ष, आदत ट्रैकिंग आपकी आदतों को मजबूत करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आपको प्रगति की सराहना करने, प्रेरित रहने और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करता है। जो मापा जाता है, वो पूरा किया जाता है। जब आप छोटी छोटी आदतों को ट्रैक करते हैं, तो आप बड़े और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स यह सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव और आदतें जीवन में बड़े और स्थायी सुधार ला सकती है। छोटी आदतों का महत्व। हर दिन 1% सुधार करने से समय के साथ उल्लेखनीय प्रगति होती है। आदत चक्र का पालन करें। आदत बनाने और बदलने के लिए सिग्नल, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम को समझें। पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। अच्छी आदतों के लिए अपने माहौल को डिजाइन करें। निरंतरता और धैर्य। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन छोटे प्रयास बड़ी उपलब्धियां ला सकते हैं। आदत ट्रैकिंग। आदतों को ट्रैक करके
प्रेरित और संगठित रहें। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।